आप सभी का राबिंद एजुकेशन पर स्वागत है। आज नदियों के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उन फैक्ट की मैं नोट्स बना करके इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो आप वहाँ पर वीडियो पास करेंगे और नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट में, ताकि आप उसे जब एग्ज़ाम हो तो उस टाइम प्रिपेयर कर ले और आपको भूले ना। और मैप आप अच्छी तरह से देख ले ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में जो है माउंटेन इलाका कौन कौन से है, और माउंटेन इलाका से जो है भारत की अधिकतर नदियाँ निकलती हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नॉर्थ हिमालय है, ये हिमालय का पार्ट है। और यहाँ जो ये वाला प्लेट्यू भाग दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, पठारी भाग है। और अधिकतर जो भारत की नदियाँ है इन्हीं जगह से ओरिजिन होती है। और ये बे ऑफ बंगाल का पार्ट है ईस्ट में, जो ये वाटर ऑफ लाइन यहाँ से इस तरह से डिवाइड होती है। तो जो ईस्ट डायरेक्शन में नदियाँ होती हैं तो ये अधिकतर आकर के ये बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती हैं। और जो नॉर्थ इंडिया की नदियाँ होती है यानी वेस्ट इंडिया में होती है, ये आकर के अरेबियन सी में यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, समाहित हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी सबसे ऊपर है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये एक क्रम याद रखना है। सबसे पहले क्या है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो भारत में 1114 किलोमीटर मात्र बहती है। फिर आ जाते हैं झेलम नदी। जो झेलम नदी है, झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी बेरीनांग झील से निकलती है जो कश्मीर में स्थित है। और इस झेलम नदी पर हाइडे स्पीडीज का युद्ध हुआ था। झेलम नदी पर जो है श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई। फिर है चिनाब नदी। ये इसके ऊपर जस्ट है ये चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। चिनाब नदी पर मांडा स्थित है, जो ये भी उत्तर भारत की नदी है। और ये भी कहाँ, ये भी किधर की ओर आती है, ये भी अरब सागर की ओर आती है। फिर है रावी नदी। रावी नदी जो है तो ये भी रोहताक दर्रे से निकलती है। फिर है सतलज नदी। सतलज नदी जो है तो ये मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है, जो भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। और इसके तट पर पंजाब के 2 शहर है, लुधियाना और फिरोजपुर स्थित है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे मानसरोवर ये झील है, मानसरोवर झील राकस ताल है, जहाँ से ये सतलज नदी निकलती है। और एक इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे बहते हुए आ रही है, इधर से आएगी और इधर आकर के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले आकर के गुजरती है, तो कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है। और इसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ये जब जाती है बंगाल में, तो बंगाल में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये यहाँ पे आएगी पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र और ये गंगा दोनों मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिहार राज्य है, जहाँ पे कोसी नदी है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ये फिर है उत्तराखंड। उत्तराखंड से बात कर लेते हैं। ये गंगा निकलती है और गंगा, ये बहुत सारी गंगा में मर्ज नदी होती है, यमुना हो गई आपकी, और बहुत सारे शारदा हो गई। और गंगा ये यहाँ से बहती हुई स्टार्ट करती है। गंगा उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये जो गंगा नदी है बहती हुई आती है
और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी टोटल कितने राज्यों में बहती है, तो गंगा नदी कुल 5 राज्यों में बहती है और आकर के पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन का निर्माण करती है। और गंगा नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर की बात करें तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं जो आप नोट कर लीजिए। कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, मतलब कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, मुगलसराय, इलाहाबाद, साहिबगंज, भागलपुर, ये सभी जो शहर है गंगा नदी के तट पे बसे हुए हैं। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो है, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश आपका भाग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये मध्य प्रदेश में एक है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती कौन सी नदी, अमरकंटक से निकलती यहाँ है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है ये जो है तो आपकी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्मदा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और फिर आते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। दक्षिण भारत की नदी की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी ये है, ये महाराष्ट्र के पास से उद्गम होती नासिक जिले से और आकर के ये यहाँ बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलो है और ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की बात करें तो ये कृष्णा नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। अब तीसरी सबसे लंबी नदी की बात करें कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये कावेरी नदी है जो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। यहाँ आपको कर्नाटक दिखाई दे रहा है, ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और ये भी जा कर के बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। फिर है एक कावेरी नदी। ये कावेरी नदी जो है तो कावेरी नदी में विवाद चलता है, किन 2 राज्यों का विवाद चलता है, कर्नाटक और तमिलनाडु विवाद पूछ लेता है एग्जाम में, कावेरी जल विवाद किन 2 नदियों के बीच में चलता है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है तो कौन सा विवाद चलता है, कावेरी जल विवाद चलता है। फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, यहाँ बात करते पश्चिम बंगाल किस नदी के तट पर स्थित है, ये हुगली नदी बह रही है, आपको दिखाई दे रहा है, हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल स्थित है। और लखनऊ की राजधानी जो यहाँ पे है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। अब पश्चिम बंगाल के शोक की बात करें तो किसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी की बात कर ले, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। अब गंगा नदी की बात कर लेते, भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इन पॉइंट को आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड है, फिर ये अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, फिर ये पॉइंट है।
इन सभी पॉइंट को आपको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है और परीक्षा से पहले आपको प्रिपेयर कर लेना है। और इस मैप को खासकर आपको बहुत अच्छे तरह से देखना है ताकि आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए।